जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 जय शिव शंकर बम बम हर हर 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 जय जय राधे जय श्री कृष्ण 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 जय सिया राम जय जय हनुमान 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 श्री राम जय जय राम 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का हम मनन कर रहे हैं, जिसमें 27 और 28वें श्लोक में किस प्रकार की साधना करने से साधक निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति कर पाता है, ये बतलाया है। उसकी व्याख्या में हमने कल देखा था कि बाबा ने कहा कि जब तक आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है, जो कि आपका वास्तविक स्वरूप है, ये तो हमारा रूप है जो लोग देखते हैं, और वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। स्वरूप वो होता है जिसका हम कभी त्याग नहीं करते, और रूप तो हम जीवन में देखते बदलता रहता है। बचपन में एक, जवानी में दूसरा, बुढ़ापे में तीसरा, और एक समय आता है इसका त्याग भी हो जाता है, कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन स्वरूप हमारा सदा शरीर मिलने के पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो इसका मतलब ये कि अभी हमको अपना सही इंट्रोडक्शन नहीं है, हम वास्तव में कौन है। ये तो सांसारिक इंट्रोडक्शन है जो हमको अपने मम्मी पापा ने बता दिया कि बेटा तुम्हारा ये नाम है, तो हम मान लेते हैं नाम है ना। सब बोलते हैं बिटिया रानी, तो हमको लगता है कि हाँ मैं लड़की हूँ। बाल गोपाल बोल दें तो लड़के हो गए। तो ये नाम रूप जो है, ये हमारा जो रखा गया है संसार के द्वारा नाम, ये हमारा वास्तविक नहीं है ना। ये तो संसार का व्यवहार चलाने के लिए है। और इसी प्रकार से जो जो कर्म हम करते हैं उस अनुसार भी हमारे नाम हो जाते हैं, है ना। कोई गाड़ी चलाता है तो उसको बोलते हैं ड्राइवर है ना। कोई व्यक्ति गाड़ी सुधारता तो बोलते हैं मैकेनिक है, कोई को बोलते हैं इंजीनियर है, कोई को बोलेंगे डॉक्टर है। तो जिसका जो व्यवसाय का प्रोफेशन होता है, किसी को बोलेंगे व्यापारी है, किसी को बोलेंगे महाराज जी हैं ऐसे। तो ये बाहर का जो काम अपन करते हैं उसके हिसाब से लोग अपना वो नाम रख देते हैं, पर यह नाम काम हमारी पहचान नहीं है। कई बार कोई पूछा ना आप कौन हो, हमसे पूछते हैं आप कौन हो, तो बोलते हैं हम सन्यासी हैं। तो सन्यासी स्वरूप थोड़ी है। सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, ये तो शरीर के धर्म है। आत्मा तो इनसे असंग है। तो उसका अनुभव कैसे हो भाई, हमारा अपने आप से परिचय कैसे हो,
रमन महर्षि जी कहते हैं भाई आप दुनिया की बहुत सारी बातें जान लेते हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को जानते हैं? बोला हमारे गुरुजी ने बताया हम आत्मा। अरे वो तो उधार का है, गुरुजी ने बताया, आपका खुद का अनुभव है क्या? और संसार का जो काम हम करते हैं उस काम से हम इतने जुड़ जाते हैं हम अपने को कि भूल जाते हैं कि हम आत्मा। हम सोचते हैं कि हम तो यही है। तो हमारा परिचय नहीं होने से सबसे बड़ा दुख की बात ये होती है उसमें कि भगवान ने हमको इसलिए भेजा कि तुम मनुष्य हो और मनुष्य को अपना परिचय हो सकता है, बाकी जीवों के साथ ये सुविधा नहीं है। 84 लाख शरीरों में से एक शरीर है मनुष्य का, इसलिए बोलते हैं दुर्लभ मानुष का तन पाया। क्या आपने जो बहुत रेयर है, जो बहुत डिफिकल्ट है, जो भगवान की कृपा से मिलता है। दुर्लभम त्रयमेवेत देवानुग्रह हेतुकम, बोले देव की कृपा से, भगवान की कृपा से दुर्लभ 3 चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी? मनुष्यत्वम, आपको मनुष्य का शरीर मिल गया, चोला है ये, धारण किया आपने, एक समय छोड़ना पड़ेगा। भगवान ने दिया आपने को, इसलिए मिला आपने को। दूसरी दुर्लभ चीज़ ये है कि भाई शरीर तो मिल गया, लेकिन आपके मन में ये इच्छा तो हो कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, संसार किसने बनाया है, संसार का वास्तविक रूप क्या है। जो दिखता है ये संसार वास्तव में वो नहीं, कुछ और है। तो 3 प्रश्न कर किसमें से कोई प्रश्न आपके मन में आ गया अथवा तीनों आ गए तो समझना कि आप पे भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि कृपा से होता है। कौन कौन से प्रश्न? तो आदि शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कहते हैं कोहम, मैं कौन हूँ, कथम इदम, ये जगत क्या है, को वही कर्तारस्य विद्यते, इसको बनाया किसने। तो हम लोग क्या है, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और वैसा बोल देते हैं, पर क्या हम जानते हैं क्या? भाई किसी ने बोला दुनिया किसने बनाई, बोल दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले ने, परमात्मा ने। आर यू श्योर? बोले श्योर क्या, तभी बोलते हैं। अभी आप जानते नहीं हो, सुना है आपने इसलिए बोल देते हो। आप कौन हो? बोले सत्संग में जाने लगेंगे, बोले मैं आत्मा हूँ। तो आपने, आपको मालूम है आप आत्मा, अनुभव किया आपने? बोले नहीं, महाराज जी बोलते हैं ऐसे, ग्रंथ में लिखा है ऐसा, महाराज जी बोलते हैं ग्रंथ में, आपको अपना अनुभव है क्या? ये तो उधार का ज्ञान है, ये तो मतलब सुन लिया अपन, आपका खुद का काम हुआ। तो जो असली काम है जीवन में, भाई देखो, अगर मैं आज पूछा जीवन में सबसे खास काम कौन सा है, तो आप बोलेंगे भाई परिवार को, अपन को पालना पोसना है, सबका ध्यान रखना है, जो ड्यूटी। आज बोलेंगे सबसे बढ़िया जरूरी काम क्या है, तो बीइंग ए विद्यार्थी आप बोलेंगे भाई पढ़ाई लिखाई करना। ऐसे तो मुझसे पूछेंगे अथवा शास्त्र से पूछेंगे अथवा महापुरुषों से पूछेंगे अथवा साक्षात भगवान से पूछेंगे, तो भगवान बोलेंगे बाकी सब चीज़ें गौण हैं, आपका प्रमुख काम है, इस जन्म मिला है तो आप अपने आप को जानो। तो माँ आनंद में कहती है अपने को जानना ही भगवान को जानना है, क्योंकि भगवान आत्मा के रूप में हमारे अंदर बैठे हुए हैं। सर्वत्र एक चेतना व्याप्त है और वही चेतना अंश रूप में हमारे शरीर के अंदर भी है। तो अगर हमने अपने अंदर जान लिया तो सब जगह जान लिया ना। जैसे आप लोग चावल पकाते हो तो एक चावल देख ले तो दबा करके पक गया तो सारे पक गए। तो आपके अंदर आपने चेतना का अनुभव कर लिया तो वही चेतना सर्वत्र है, तो उसी एक परमात्मा का आपको अनुभव हो गया। उस काम के लिए आप, एक मैं किसी के घर के गया था तो उनकी क्या 3 बहुएं हैं ऐसे, तो माता जी हमेशा सत्संग में आती पर वो बहुएं नहीं आती। अभी मैंने कृपा नहीं हुई एक प्रकार से, इसको हम शास्त्र में तो यही बोलते हैं। तो भगवान की कृपा के बिना, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, और सत्संग नहीं मिलेगा तो ज्ञान विवेक होगा नहीं। संसार की चीज़ों को ही महत्व देंगे और उसमें महत्व देंगे उसको, फिर वो चीज़ें जब हाथ से छूटेंगी तो तकलीफ होगी। नहीं बोला हम ऐसा कस के पकड़ेंगे, नहीं, हाथ से छूटे ही नहीं। कितना ही कस के पकड़ो, मुट्ठी बांध के आया और हाथ पसारे जाएगा, तो तकलीफ तो होगी। मरने में तकलीफ इसीलिए होती है क्योंकि पकड़ रखा है ना संसार को। तो वो तीनों बहुएं जो हैं वो सत्संग में नहीं आती थी। तो माता जी हमको घर पर ले गई, बोले स्वामी जी मैं बोलूँगी नहीं, आप अपने आप से बोलना, उनको बोलना कि सत्संग में आया करो। मैं तो बहुत बोल चुकी हूँ, पर मैं बचपन से जाती हूँ। उन्होंने बोला मेरे पिताजी मुझे सत्संग में ले आते, जैसे आप गुड़िया को लेके आते हैं ना,
बोले मेरे पिताजी मेरे को सत्संग में लेके जाया करते थे। तो वो दिन है। उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर मेरे सास के साथ भी जाती थी। उसके बाद फिर बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद में बच्चों को भी लेके जाती रही। मैंने सत्संग नहीं छोड़ा। जिसकी लगन लग जाती है ना, तो हमने किसी के घर ठहरे थे ना अभी, तो उनको बोला ये बच्चों को सत्संग का संस्कार डालो। अभी अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर विवाह के बाद में भी नहीं करेंगे, और अभी करेंगे तो लग गए तो आगे हमेशा के लिए लग जाएंगे। संस्कार बन जाता है ऐसा। संस्कार देना माता पिता का प्रधान कर्तव्य है। माता पिता आजकल क्या समझते हैं, पढ़ाई लिखाई करो, होमवर्क करो, है ना, और ये ध्यान देंगे क्या दुबले हो रहे हो, कुछ खाओ पियो अच्छे से, है ना, सेहत का ध्यान रखा करो, ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन ये जो खास जो काम है उनका वो भूल जाते हैं। कौन सा? कि बेटा दुनिया में आयो, जिस परमात्मा ने तुमको शरीर दिया है उसका धन्यवाद अदा करो। भगवान को मत्था टेके बिना स्कूल नहीं जाना, स्नान किए बिना स्कूल नहीं जाना। पहले ये काम, नहाओ धो, भगवान को दिया अगरबत्ती करो, उसके बाद फिर आगे क्रिया करो। हमारा दोस्त बोलता था कि हमारे माता पिता ने हमको ऐसा संस्कार दे रखा था कि जब तक तुम स्नान नहीं करोगे तब तक तुम भोजन नहीं कर सकते। तो किसी दिन छुट्टी होती थी तो हम खेलने लग जाते थे, बच्चे तो खेलते हैं। तो पापा आवाज़ देते, सुनो चलो जल्दी से स्नान करो। तो बोलते अभी भूख नहीं लगी। वो क्या बोले, स्नान करो, क्या बोलते, भूख नहीं लगी। उनको मालूम होता था कि भाई नहाएंगे तो फिर खाना मिलेगा। तो ये क्या है, माता पिता का कर्तव्य है। अब माता पिता को ज्ञान होगा तो बच्चों को ज्ञान देंगे। माता पिता ही अब है वो दुनियादारी में लग गए, संतों का संग नहीं किया, शास्त्र नहीं पढ़े, तो उनको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान परंपरा से होता है, ऐसे भगवान की कृपा से होता है। तो आदि शंकराचार्य महाराज कहते, दुर्लभम त्रयमेवेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। आपको ये इच्छा उत्पन्न हो जाए कि मुझे संसार बंधन से मुक्त होना है, सच्ची शांति प्राप्त करना है। जिस परमात्मा ने मुझे बनाया है मैं उनको जानना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ, मैं वास्तव में कौन हूँ, इस पर जानने की इच्छा है। ये शरीर तो बदलते रहते हैं, ये तो ड्रेस की तरह है, तो मैं वास्तव में कौन हूँ। तो यहाँ पे बाबा बतला रहे हैं यहाँ पे कि उसके लिए उपाय बता रहे हैं कि आप अपने आप का परिचय कैसे कर सकते हो, अपना अनुभव कैसे कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि अगर आप श्वास प्रश्वास में सोहम मंत्र का जप करोगे, जो हम लोग ध्यान में करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपके अंदर असंग वृत्ति हो जाएगी, निर्लेप वृत्ति। शरीर से आपका जो तादात्म्य हो गया, जुड़ गया हो आप, और आपको लगता है कि मैं बैठी हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं खा रही हूँ, फिर ये नहीं रहेगा। फिर आप अलग हो जाओगे तो आपको लगेगा शरीर उठ रहा है, शरीर बैठ रहा है। तो आपको ये अनुभव होने लगेगा। ये अनुभव कैसे होगा? जब आप सोहम मंत्र का जप करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान में बैठ करके श्वास प्रश्वास, और उसके अर्थ का चिंतन करेंगे। क्या कि शरीर में नहीं हूँ, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा जब आपका निश्चय हो जाएगा तब आपको उसका अनुभव होगा। निश्चय ही जो है अनुभूति में बदल जाता है। पहले आपको बार बार ऐसा विचार करना होगा, फिर वो जब दृढ़ता आ जाएगी फिर वैसा अनुभव हो जाएगा। तो भगवान यहाँ हमको गीता के माध्यम से ये बात समझाना चाहते हैं कि साधक को साधना क्या करना चाहिए। तो बाबा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि साधना ही करना चाहिए। बताना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी हम बता देते हैं। हमको लगता है भाई काम की चीज़ें बता दो भाई, भला हो जाएगा। हम अलग अलग 3 महात्माओं ने, जो तीनों सिद्ध थे, ब्रह्मज्ञानी थे, 3 अलग अलग महात्माओं ने हमको एक ही बात कही। तीनों ने क्या कहा हमको कि श्वास प्रश्वास में सोहम मंत्र का जप किया करो, ध्यान। सबसे पहले जिन महात्मा से जुड़े उन्होंने भी कहा, फिर एक सिद्ध संत के पास गए थे उन्होंने भी कहा, फिर दूसरे सिद्ध संत के पास गए उन्होंने भी कहा, और अभी यहाँ पे उड़िया बाबा जी भी कह रहे हैं कि ध्यान का मंत्र है सोहम मंत्र। लोग तो दीक्षा लेते हैं, हम तो बिना दीक्षा के दे रहे हैं। जो लेना चाहे ले ले, शास्त्र का मंत्र है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उससे क्या होगा, आपके जीवन में संसार की चीज़ों के प्रति उदासीनता उत्पन्न होगी। अभी क्या आकर्षण है, संसार का आकर्षण है।
तो जिस चीज़ का आकर्षण होता है ना, वो चीज़ सुख देती है अपने को, और फिर वो चीज़ जब अपने हाथ से छूटती है तो दुख देती है। तो संसार में मनुष्य बहुत सुखी दुखी होता है, और सुखी तो कम होता है, दुखी ज़्यादा होता है। जैसे कोई मछली पकड़ने वाला होता है तो वो क्या होता है, कांटे में कुछ मांस का टुकड़ा लगा देता है, आटा लगा देता है, फिर वो डाल देता है, और मछली उसको पकड़ती खाने जाती है आटा, और मुंह में आता है कांटा। तो ये माया जो है भगवान की, वो इस प्रकार की रचना है कि आप लेने जाते हो सुख और फंस जाते हो दुख में। तो ये माया हमें प्रभावित मत हो, ये जाल है माया का, बोलते हैं ना माया जाल, के लाल का माया जाल। ये के लाल का माया जाल तो छोटा होता है, ये तो ये कान्हा जी का माया जाल है। बोले देखो मेरी माया। अब उस माया में अगर आप फंस गए तो परमात्मा से विमुख हो जाओगे। तो साधु संत क्या करते हैं, उस माया में से निकालने की प्रेरणा करते हैं, उसमें से निकालते हैं कि ये माया से निकलो, मायापति की तरफ चलो। लोग भगवान का एक नाम है मायापति, है ना। मानो सीता जी माँ जो है माया है, तो प्रभु श्री राम क्या है, मायापति। राधा जी महामाया है, और उनके कान्हा जी कौन है, मायापति। लक्ष्मी जी माया है, तो नारायण कौन है, मायापति। अब लोग मायापति के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं। किस लिए जाते हैं, वो कहते हैं माया आपके पास है, आप हमको भी माया दे दो। तो बोले लो, तुमको अगर ये अच्छी लग रही है तो लो। भगवान के पास जो जिस भावना से जाता है, भगवान उसको वो फल प्रदान करते हैं। गीता के अंदर श्लोक आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भावना से भजता है, मैं उसको वही फल प्रदान करता हूँ। तो भगवान को लोग चार भावना से भजते हैं। जो दुखी आदमी होता है, जिसके जीवन में कोई भी कष्ट होता है, तो वो इसलिए भजता है मेरा कष्ट दूर हो। तो द्रौपदी के ऊपर कष्ट आ गया, भरी सभा में उसकी लाज जा रही थी, भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी रक्षा करी। ध्रुव के मन में इच्छा हो गई कि मुझे राजपद मिलना चाहिए, उसने तपस्या की, नारायण ने आशीर्वाद दिया और उनको राजपद प्रदान किया। कोई जिज्ञासु होता है, वो चाहता है कि मुझे न तो संसार का कोई सुख चाहिए, ना मेरे को दुख दूर करना है, मैं तो आपको जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन को भगवान ने वो ज्ञान दिया जिससे व्यक्ति जान लेता है कि वो वास्तव में कौन है, परमात्मा कौन है। क्योंकि अर्जुन को जब शोक हो गया तो भगवान ने बोला कि शोक जो है वो तो ज्ञान से ही हटता है, संसार की वस्तु से शोक नहीं हटता है। थोड़ी देर के लिए आपको दुख हुआ, आपको अनुकूल वस्तु मिल गई, आप सुखी हो जाएंगे, फिर आपको कोई नया समस्या आ जाएगी। समस्याएं समाप्त तो नहीं होती, एक के बाद एक आती रहती हैं। तो जो नासमझ लोग रहते हैं वो तो टेम्परेरी समाधान चाहते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं वो बोलते हैं परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, बार बार प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपको आपकी वास्तविकता का ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, तो आपको मालूम पड़ेगा दुख आपको होता ही नहीं है, सुख आपको होता ही नहीं है, अभाव आपके जीवन में है ही नहीं, उपलब्धि आपके जीवन में है ही नहीं, ये सबका संबंध मुझसे है ही नहीं, मैं तो इससे असंग निर्लिप्त हूँ। तो जो ऐसे जिज्ञासु होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, उनके लिए यहाँ पे उपदेश किया गया कि आप जो है स्वयं मंत्र के द्वारा अपने जीवन में असंगता ले आओ, तो आप दुखी नहीं होगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, संसार में सब सुखी दुखी है। जिनको संतान नहीं होती तो वो इसलिए दुखी होते हैं कि मेरे को संतान नहीं है, और जिनको संतान होती तो वो इसलिए दुखी होते हैं कि मेरी संतान लायक नहीं है, कुछ कमी होती है उसको देख कर दुखी होते हैं। अगर उसकी शिक्षित नहीं हो तो दुखी होंगे, अगर कमाता नहीं हो तो दुखी होंगे, कमाता हो लेकिन चरित्र अच्छा नहीं हो तो दुखी होंगे, कमाता भी हो, चरित्र भी अच्छा हो, लेकिन माँ बाप के प्रति उसके मन में भावना नहीं है, तो बोले हमने तो इसको इतना लायक बना, आज हमारी पूछ परख नहीं करता। तो भी लोग बोलते हैं आजकल का ज़माना ऐसा आ गया कि बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए भाई एक्सपेक्टेशन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सिचुएशन की डिमांड होती है। जब आप बिस्तर पे पड़े हैं, अब आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको इलाज की ज़रूरत है, तो आदमी पाल पोस के बड़ा इसलिए तो करता है बच्चों को कि बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेगा ठीक है, उनको उम्मीद नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे का तो कर्तव्य है। अब कुछ बच्चे क्या कहने लग गए, जब उम्मीद ही नहीं करना तो फिर पैदा ही काय को करो।
तो बोले हमको संतान ही नहीं चाहिए। अब बताओ, दिशा बदल जाती है। तो स्त्री शरीर जो है उसके 3 रूप होते हैं, एक कन्या, एक पत्नी और दूसरा माँ। तो उसका वास्तविक जो अंदर का सौंदर्य है वो तब खिलता है जब वो माँ बनती है। माँ में वात्सल्य होता है, इधर बच्चा होता है, उधर माँ बनती है। कोई महिला माँ कब कहलाती है? जब उसको संतान होती है। उसका जो वो स्वरूप है वो सबसे सुंदर स्वरूप है, क्योंकि प्रकृति का स्वरूप वही है, जगदम्बा का स्वरूप वही है। माँ संतान का पालन कर रही है, उसके बिना उसके अंदर व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है, एक अलग चीज़ बनी रहती है। हमारे एक साधक है, उसका नाम साक्षी है। तो वो बहुत पहले से, जैसे छोटी सी 14 साल से, तब से सत्संग में आते थे। शादी हो गई, उसको जब संतान हुई तो हमने बोला धन्यवाद दो इस बालक को, इसने तुमको माँ बनने का गौरव प्रदान किया है। कुछ साधारण बात नहीं है माँ होना। हमारे गुरुदेव जब शंकराचार्य जी महाराज, हमको तो अपेक्षा नहीं थी कि इतनी बड़ी कृपा हम पर भी हो सकती है, पर भगवती की कृपा थी तो महाराज जी आश्रम में पधारे। शंकराचार्य जी के आगे 2 गाड़ी पीछे सारे में बसते हैं, लोग ऐसे ही डरते हैं, है ना। वो तो उनके साथ कितने सारे लोग चलते हैं, तो उनके बैठने की जगह और वो 10-20 लोगों की जगह थी, वो तो पूरी गली भर गई लोगों से ऐसे। उनका महाराज जी ने बोला बोलो क्या चाहते हो। वो तो महादेव हैं, जो मांगो वो वरद हंसते हैं उनका। बोले क्या चाहते हो? मैंने कहा महाराज जी आपका सत्संग चाहते हैं। तो सत्संग में उन्होंने ये बात वहाँ कही थी कि भगवान के अनेक रूप है, लेकिन सबसे बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान का कौन सा है? जगदम्बा का, माता का स्वरूप। बहुत सहज स्वाभाविक है वो, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी माँ से प्यार होता है। आज 50 साल का व्यक्ति भी हो ना, माँ की महिमा बोलने से शुरू करो तो उसके आँख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि माँ का प्रेम कोई बुला नहीं सकता। जो प्रेम माँ से मिला है उसके बाद कभी किसी से नहीं मिलता। कितना ही आप देख लो, हर संबंध में कुछ न कुछ स्वार्थ होगा, लेकिन माँ पुत्र जाए तो कजे तभी कुमाता न भवती। योग्य को तो प्यार करती है, पर उससे अधिक अयोग्य को प्यार करती है। हमारी अपनी माता को हमने देखा, उन्होंने कहा मेरे मरने के बाद मेरे जो गोल्ड वगैरह है ये मेरे सबसे छोटे लड़के को देना, इसको, ये तो बाकी सब तो कमाने वाले हैं, ये तो भजन में लग गया, इसके रहने खाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो सबने बोला सेवा हम करें और मेवा वो खाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उसको दूंगी, क्योंकि तुम सबके पास है, उसके पास नहीं है। तो वो ये नहीं देखती कौन सेवा कर रहा है मेरी, कौन योग्य है, वो देखती कि अरे इसको ज़्यादा आवश्यकता है ऐसा। तो ये माँ का स्वरूप होता है, चाहे कैसा ही हो, काना हो, काला हो, कैसा हो, लेकिन माँ को, मेरा काना, उसको वो सबसे प्यारा लगता है, सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो गुरुदेव ने ये बात कही कि मदर रिप्रेजेंट्स द गॉड ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर अगर आपको देखना है कि भगवान कैसा होता है तो माँ को देख लो। जैसे अनकंडीशनल लव करने वाली माँ, कोई शर्त नहीं होती। तो मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हारी माँ हूँ ऐसा नहीं बोलेंगी, है ना। जैसे भी आप हो, होस्ट आप हो क्या? ये कोई माइक नहीं, चाहिए? आपको ही करा है। मैं इंटर हो गया। ठीक है, मैंने कर दिया म्यूट। आ तो साधक को ये बात समझना चाहिए कि भगवान का स्वरूप कैसा है। माँ का जो स्वरूप है ये भगवान का स्वरूप है। साधक को उस स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कैसे होगी? तो यहाँ बता रहे अनुभूति तब होगी जब आप अपने आप को जान लोगे तो भगवान को भी जान जाओ। अपने को जानने का तरीका क्या है? बोले आप ध्यान में बैठ जाओ और सोहम मंत्र का जप करो। धीरे धीरे आप शरीर से, मन से असंग हो जाओगे। हमारे गुरुजी ने बहुत ऐसे कितने युक्ति से मुक्ति होती है। अब आपका अटैचमेंट परिवार में, आपका अटैचमेंट धन में, आपका अटैचमेंट मकान में, आपका अटैचमेंट मान प्रतिष्ठा में, ये अटैचमेंट आपको दुख देता है। अटैचमेंट इज द काज ऑफ सारो। तो बोले अटैचमेंट कैसे टूटे? तो कोई मास्टर की होती है ना, उससे सारे खुल जाते थे तारे। कार के अंदर क्या होता है, एक चाबी होती है, उसी से डोर भी खुलता है, उसी से, है ना, गाड़ी चलाते हो गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है, डिक्की भी खुल जाती है, एक ही चाबी से। तो गुरुदेव ने बताया हमको, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने, कि तुमको सब मोह से मुक्त होना था, हम तुमको मास्टर की दे कृपा आपकी।
बोले शरीर से आसक्ति हट जाएगी तो संसार से आसक्ति। दिस बॉडी इज मिनी वर्ल्ड, यह शरीर जो है ये छोटा संसार है, शरीर से असंग हो जाओ। तो शरीर से असंग कैसे होना, उड़िया बाबा उसका उपाय बता रहे हैं। कई लोगों को क्या है, वैराग हो जाता है ना, तो बोले तुम मेरा ध्यान नहीं रखते इसलिए मेरे को आज से वैराग हो गया। अरे ये कोई वैराग थोड़ी, वैराग अपने शरीर से होता है। बोले तुम मेरा कहना नहीं मानते हो इसलिए मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। तो इसका मतलब है आपकी आसक्ति अपने में, आप कहना मनवाना चाहते हो, अपनी सुविधा चाहते हो, अपना सुख चाहते हो, इसको वैराग्य नहीं कहते। मैं साधु बन गया तो एक रास्ते में कोई मिल गया मेरे को एक बार, अरे क्या हो गया, घर पे झगड़ा हो गया था क्या, साधु क्यों हो गए? मैंने कहा झगड़ा होने से जो साधु बनते हैं वो असली साधु नहीं होता है। साधु इसलिए बनते हैं कि भाई संसार में सब कुछ है लेकिन हमारा ऐसे काम नहीं चल रहा है, हमारी मांग इससे कुछ ज़्यादा है। वो मुमुक्षु की मांग होती है मुझे मुक्त होना है। अब कह रहे हैं भाई आपके जीवन में उदासीनता आ जाएगी तो लोग बोलेंगे ये कठोर हो गए, अब इनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अगर संसार में रह रहे हैं तो कर्तव्य पालन नहीं करेंगे। राजा जनक जी को भी ज्ञान हो गया था और कोई उनके अंदर मोह माया नहीं था, लेकिन पूरा राज्य चलाते थे। तो एक घर चलाना छोटी बात है, अब मोदी जी पूरा देश चला रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपना घर चलाता है तो घर चलाने के लिए तो थोड़ी सी माया, वहाँ तो बहुत बड़ी माया है, लेकिन वो सब कर पाता है कब, जब उसको सम्यक ज्ञान हो जाता है कि मैं ये मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो व्यवहार में कोई बाधा नहीं आती उससे। कई लोग डरते हैं इसके लिए कि अरे भाई ज्ञान हो जाएगा तो संसार से उदासीन हो जाएंगे, लेकिन द्वेष थोड़ी करते हैं। द्वेष करने से आदमी त्याग करता है, द्वेष की बात ही नहीं है। वो अपना समझता ही नहीं तो त्याग किसका करे। त्याग तो उसका किया जाता है जिसको मेरा समझा जाता है, मेरा मानता ही नहीं। वो रहे जगत में रहे उदास, कहे नानक में उसका दास। अब यहाँ कह रहे हैं भाई आपको तत्व ज्ञान हो गया, अब तो इस मंत्र की जरूरत नहीं है ना, आपको ये मालूम पड़ गया मैं आत्मा हूँ, फिर क्या करना चाहिए? बोले भगवान का नाम जप करो। और बोले ये वाला मार्ग मुझे पसंद नहीं है, उदासीन वाला। हम तो भगवान के प्रेम में डूबे रहना चाहते हैं, उसी में लीन होना चाहते हैं, भक्ति का मार्ग चाहते हैं। तो फिर आप सोहम मत जपो, फिर तो आप राधा कृष्ण जपो, सीताराम जपो, नमः शिवाय जपो, जय माता दी जपो, जो आपको आपके गुरुजी ने मंत्र दिया हो, अथवा जो नाम आपको भगवान का प्रिय लगता हो वो जपो। उससे आपके जीवन में धीरे धीरे प्रेम का विकास होता जाएगा। कठोरता और प्रेम दोनों साथ में रह सकते हैं, प्रेम और अकड़ दोनों साथ में नहीं रह सकते। अब ये देवी माता प्रेमी है, मुस्कुराती रहती है, तो ये कठोर वाला एक्सप्रेशन ऐसे लागे तो जमेगा ही नहीं इसके ऊपर। बोले मैच ही नहीं कर रहा है। तो स्वभाव कोमल, तो कठोरता आती नहीं चेहरे में ऐसे। तो प्रेम का विकास होना चाहिए, प्रेम का विकास होने से मनुष्यता है, नहीं तो आदमी क्या हो जाता है, राक्षस हो जाता है। दया धर्म का मूल है, धर्म नहीं करता है। फिर पहले आपके अंदर दया होगी तो आप धर्म भी करेंगे, दूसरों का हित भी सोचेंगे, दूसरे का भला भी सोचेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे। और होना क्या चाहिए, हमारी चेतना का विकास होके सर्वे भवन्तु सुखिनः। धीरे धीरे हमको मनुष्यत्व से देवत्व की तरफ जाना है, और अगर हम स्वार्थी हो जाएंगे तो मनुष्यत्व से पशुत्व की तरफ चले जाएंगे, है ना। दो कुत्ते दिन भर बैठे रहेंगे साथ में, खेलेंगे भी सब, लेकिन रोटी डालेंगे तो दौड़ के एक जना खा लेगा। यूँ नहीं सोचेगा कि आधी में खाऊँ, इस आधी इसको खिलाऊँ। और दूसरी भी डाल दी तो वो भी खा जाएगा, ये नहीं बोलेगा एक मैंने खा ली दूसरी तू खा ले। लेकिन मनुष्य होगा तो बोलेगा ठीक यार, मेरे को भी भूख थी, इधर को भी भूख है, एक मैंने खा ली एक तू खा ले। और ज़्यादा दयालु होगा तो क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, मैं भूखा रहता हूँ यार, तेरे को ज़्यादा तकलीफ है, तू खा ले, चल मैं सहन कर लूँगा। ये देवत्व, अपने हिस्से का भी त्याग करते वो देवत्व। और जो ये खुद का भी ख्याल करे, दूसरे का भी ख्याल करे, वो मनुष्य। और पशुत्व किसके अंदर, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे सुख मिलना चाहिए, स्वार्थ ऐसा। तो कहते हैं इसलिए भगवान का नाम जपना चाहिए। भगवान के नाम में ये विशेषता है, उनका नाम जप करने से आप में अपने आप ही स्वाभाविक रूपांतरण शुरू हो जाएगा। कल मैं राधे बाबा की वाणी पढ़ रहा था, गीता प्रेस का एक ग्रुप है उसमें आती है, तो बाबा ने बोला आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आप जैसे मशीन में कोई अपन कभी कभी आपने मंत्र म्यूजिक मशीन देखी होगी, चला दो उसमें तो 24 घंटे ही चलता रहेगा वही ना।
बोले बस मशीन की तरह आप भगवान का नाम चलाते जाओ अपने अंदर, उठते बैठते खाते पीते सोते जगते कुछ मत करो, बस केवल एक काम करो, मानसिक रूप से जप करो, भले बाहर से कुछ भी काम करो। तो रामसुदास जी महाराज कहते हिंग लगे न फिट करी और रंग भी आज चोखा। बोले आप देखोगे जीवन के सारे दुखों की निवृत्ति, सब अनुकूलताओं की प्राप्ति, आपको सदगुरु की प्राप्ति, आपको ज्ञान की प्राप्ति, आपको मोक्ष की प्राप्ति, आपको भगवत दर्शन, जो है वो सब मिल जाएगा। बस एक काम करो, क्या? मन ही मन भगवान का नाम लो, इससे कोई विरोध नहीं है। संसार वालों को वैसे भी तन चाहिए। अगर कोई महिला अपने पति से बोले कि मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बोले क्या बात है, आज बहुत प्रशंसा कर रही है, अपनापन दिखा रही है, पर आज से मैं नाश्ता खाना और घर का काम कुछ भी नहीं करूँगी, न बाहर जाके कुछ करूँगी। तो बोले तेरा प्रेम जो है ना उसको थोड़ा अंदर ही रख, काम कर चुपचाप से। ऐसे आदमी बोल दे पत्नी से मैं कुछ भी नहीं करूँगा पर तेरे को प्रेम बहुत करूँगा, तो बोले मेरे को थोड़ा प्रेम कम करना, लेकिन थोड़ा दो पैसे कमा के भी लाओ, घर का भी ध्यान रखो, कुछ काम भी करो। तो संसार आपसे क्या चाहता है? तन। भगवान को आपका तन नहीं चाहिए, भगवान आपसे मांगता है मन, कि आप मन मुझको दो, प्रेम मुझसे करो, नाम मेरा जपो और संसार का काम करते रहो, और मेरे नाते सबसे प्रेम करो, क्योंकि सबके अंदर मेरे ही अंश है। ऐसा भी नहीं कि केवल मुझसे ही करो। भगवान बोलते हैं मेरी पहचान तो ये है कि मैं सबके अंदर आत्मा रूप से हूँ, परमात्मा ही है वो। बोले सबसे प्रेम करो। तो दो चार से कर लोगे तो फिर वो मोह कहलाएगा, जब आपका प्रेम व्यापक हो जाएगा तो वो सच्चा प्रेम कहलाएगा। तो कहते हैं भगवान का नाम करने से रूपांतरण होगा। ज्ञानी भी अगर जप नहीं करेगा तो यहाँ कहते हैं उसमें तमोगुण आ जाएगा, बाबा कह रहे हैं। तो तमोगुण आ जाने से धीरे धीरे उसका जो ज्ञान है वो दब जाएगा, असंग वृत्ति साक्षी वृत्ति दब जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए नाम जप करना चाहिए। हानि यह होगी कि वह तमोगुण साक्षी भाव को भी दबा देगा, असंग वृत्ति को उदय नहीं होने देगा, जैसा कि सुषुप्ति में असंग भाव दब जाता है। गहरी निद्रा में ये ख्याल नहीं रहता मैं निर्लिप्त हूँ। अरे पर एक ही नाम बार बार लेने से फायदा क्या है ना, ऐसा पूछ रहा है कोई। तो बाबा उत्तर देते हैं एक नाम बार बार जप करने से संकल्प शुद्ध हो जाता है। संकल्प शुद्ध होते से जो वह चाहता वो प्राप्त हो जाता है। संकल्प का ही खेल है। अभी क्या होता है हमारे संकल्प में विकल्प आया था, हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, फिर सोचते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये सारी गड़ी गड़बड़, ये जीव का संकल्प है। और शिव संकल्प क्या है? एक बार विचार आया और टिक गया आपका, तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको उपलब्ध नहीं हो। अगर आपका संकल्प दृढ़ होगा तो वो चीज़ योगी का संकल्प कहलाएगा, और वो चीज़ अवश्य होगी। वो होगा ही तब, क्योंकि वो होना ही है, इसलिए होता है वो संकल्प। शुद्ध अंतःकरण में जो विचार आता है वो हुए बिना नहीं रहता है। लेकिन जिसका अंतःकरण अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब है बहुत सारी वासनाएं हैं, इस कारण से मन में फिर ऐसा होता है ऐसा कहीं नहीं हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो कहते हैं यहाँ पे उसका संकल्प शुद्ध हो जाएगा। जप करने वाले भक्त जो होते हैं ना वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो बोले जप करने वाले भक्त कैसे होते, कितने प्रकार के होते हैं? तो जापक भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। जप करते हो क्या भगवान का? बोले हाँ करते हैं ना स्वामी जी। तो कौन से वाले हो आप, उत्तम वाले कि मध्यम कि कनिष्ठ? बोले नहीं हमको तो नहीं मालूम, आप बता दो। बता देते हैं। बोले कनिष्ठ भक्त वो है जो एक बार बैठ करके भगवान का जप करता है, फिर भले कोचिंग क्लास में पढ़ाने चला जाता है, पर सुबह बैठ करके भगवान का जप करता है। सुबह करे रात को करे, एक बार करे। तो बोले ठीक है, आप कौन से वाले हो गए? कनिष्ठ वाले आप हो गए। चलो कम से कम आपको भक्त का सर्टिफिकेट तो मिल गया कि एक बार बैठ के भगवान का नाम लेते। पर वो प्लीज़ वो भी तो बताओ मध्यम वाले कौन से होते हैं? बोले सुनो वो भी। तो ये तो कनिष्ठ हो गया। और जो जप में ही तल्लीन रहते हैं वो मध्यम है, हर समय उठते बैठते चलते फिरते अंदर भगवान का नाम लेते हैं, वो मध्यम वाले। मध्यम वाला सारा समय करता है, तो फिर उत्तम वाला क्या करता होगा? उत्तम का भी सुन लो। जिसके पास जाने से अनायास जब शुरू हो जाए वो उत्तम कोटि का, जो आपके पास है उसका भी शुरू हो जाए, आपके कारण उसकी भी बैटरी चार्ज हो जाए, तो समझना फिर आप उत्तम वाले हो। मध्यम वाले का क्या होता है? वो खुद करता रहता है, लेकिन करते करते उसकी ऐसी स्थिति होती है। एक आश्रम में एक दीदी रहती थी और एक बालक मतलब एक व्यक्ति रहता था, साधक था वो भी। तो उनका आपस में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। कोई उन्होंने चाय बनाई होगी और उसमें ज़्यादा शक्कर डाल दी कि कुछ
ऐसी कर दी। बोले क्या चाय बनाई? बोले तेरे को पिला दी, ये बड़ी बात। ऐसे हो जाता है ना भाई बहन में, वैसे आश्रम में भी करते हैं लोग। तो बात नहीं करें, तो सत्य घटना बता रहे हैं। तो जिसको बुरा लग गया तो उसका नाम था विनय, और जिस दीदी ने चाय पिलाई होगी उनका नाम था मधु दीदी। ऐसे तो वो उनके पास बैठा, जैसे ही बैठा एकदम से उसका जप चलने लग गया, ध्यान लग गया। तो ध्यान से जैसे उठा तो दीदी सॉरी। बोले क्यों सॉरी काय को कर रहा है? झगड़ा तेने करा, आप सॉरी भी करने लग गया? बोले नहीं नहीं, आपसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपकी साधना बहुत अच्छी है। बोले तेरे को कहाँ से मालूम पड़ गया मेरी साधना अच्छी है? ऐसे भाई बहन झगड़ते हैं, ऐसे गुरु भाई बहन भी करते हैं। बोले मैं आपके पास बैठा ना, जैसे ही ऐसे मेरा मन शांत हो गया, और उसके बाद मेरा अपने आप जप चालू हो गया। तो उसका मतलब कौन सी कोटि हो गई? वो उत्तम। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि वैष्णव के बारे में कहा है कि वो वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो कनिष्ठ उसको कहा है कि जो, उन्होंने तो शुरुआत और इससे भी आगे की है। कनिष्ठ उसको जो हर समय जप करता रहता है, वो कनिष्ठ है। तो वो कनिष्ठ। तो मध्यम कौन सा? जो करता नहीं, जिसका होता रहता है अपने आप। एक तो करने की स्थिति होती है, और एक बार आपका स्टार्ट हो गया अच्छे से तो चलता रहता है। रमन महर्षि ने कहा जिसका अखंड जब चलता है उसको साक्षी भाव अपने आप आ जाता है, क्योंकि वो देखता है ना जब चल रहा है, तो जब साक्षी हो जाता है, उसको साक्षात्कार हो जाता है। ये जब का कोई ज्ञान से विरोध नहीं, जब साधन है उसका बहुत बड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मध्यम वैष्णव वो है जिसका जब होता है, करता नहीं, होता रहता है अपने आप रहता है। अगर वो मध्यम है तो फिर उत्तम कौन है? बोले उत्तम वो वैष्णव वो है कि जिसके पास जाते ही आपका भी जप शुरू हो जाए, उसके पास जो आएगा, उसके टच में जो आएगा। स्वामी रामसूत्र दास जी महाराज ने कहा है कि जो ज्ञानी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जिन चीज़ों को स्पर्श कर देते हैं उनके अंदर भी उनके वाइब्रेशन रहते हैं। ऐसे इसलिए लोग तरसते हैं भाई महाराज जी के हाथ लगी हुई माला मिल जाए, उनको वस्त्र मिल जाए। ये क्यों? उसमें उनके वाइब्रेशन रहते हैं। वो जिस स्थान पर बैठते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। कई गादी पे बैठते हैं, महाराज जी नहीं बैठे तो लोग जाके गादी को टच करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये महाराज जी की गादी है। महाराज जी जिस चरण पादुका उनकी होती है उस पर चरण रख के चलते हैं। तो कई जगह तो ऐसा होता है कि चरण की डायरेक्ट पूजा नहीं होती, चरण पादुका की पूजा होती है। शंकराचार्य पद्धति में भी चरण पादुका की पूजा का महत्व। ऐसा नहीं है कि वो महाराज जी की चप्पल है तो आपने भी पहन ली। महाराज जी की चप्पल नहीं है, वो विशेष है क्योंकि उन्हें महाराज जी चला। हम एक वाहन चलाते थे तो एक बहन हमको कई बार बोलती रही ऐसे कि महाराज जी आपका वाला वाहन जो है हमको ही देना ऐसे। तो मैंने बोला कंपनी का रेट जो है ना उससे बढ़ कर के मिलेगा ये। बोले हाँ चलेगा क्योंकि अब इसको चार्ज भी कर दिया है ना। जैसे हम बाजार से कोई चीज़ लाते हैं फिर उसको चार्ज करके अभिमंत्रित करके दो, तो अभिमंत्रित करने का भी तो चार्ज लगेगा। बोले हाँ चलेगा अब उसमें बैठोगे तो वाइब्रेशन मिलेंगे आपको। जिस स्थान पर जो रहा होता है, हमारे शास्त्रों में तो इसका बहुत महत्व है, किस भूमि पे कौन रहा है। ये भूमि क्या है, बहुत पुरानी है, हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी है। अब किसी भूमि पे आप जाओगे तो आपका मन भोग लगेगा, किसी भूमि पे नहीं लगेगा। तो कुछ लोगों को मालूम नहीं रहता, वो प्लाट देखते हैं अच्छी लोकेशन है, बगी गार्डन के सामने है, ये इसके ऐसा ऐसा है, ये चीज़ें हैं, ले लो, अच्छी कॉलोनी है, ये ले लो। अरे वो ज़मीन में कौन है? वाइब्रेशन है। आप बैठोगे आपकी वैसी बुद्धि होगी। लेकिन समझदार जो लोग होते हैं वो संतों को लेके जाते हैं, किसी महापुरुष को ले जाते हैं। महाराज जी ये प्लाट हमने पसंद किया, हमारे हिसाब से फाइनल है, अब एक लास्ट आप राइट कर दो तो फिर हम ले लें। तो वो जब भूमि पे जाते हैं तो वहाँ पे उसकी तरंगे आती हैं। हमको भी एक व्यक्ति लेके गया 103 नंबर कॉलोनी में कि मैंने कहा अभी ये वाले काम हमसे मत कराओ। बोले नहीं महाराज जी प्लीज़ चलो। ठीक है भाई।